जनपद की स्त्रियां, सीताराम को देखकर मोहित होने वाली स्त्रियां, समस्त अयोध्या की और जितने भी दंडकारण्य के संत हैं, जब उन्होंने वनवासी राम को देखा, जैसे ही वनवासी राम को देखा तो वनवासी को राम को देख करके उनका मन मोहित हो चुका था और मन में उन्होंने ये संकल्प किया कि हे प्रभु, आप जिस प्रकार से माता सीता के साथ में विहार करते हैं, जिस प्रकार से आप उनके साथ में रहते हैं, हे प्रभु ये आप सौभाग्य हमें प्रदान करें। संतों के मन में ये भाव जागृत हुआ है। बहुत सुंदर संत कहते हे प्रभु, हमने आपकी भक्ति कर ली, लेकिन कभी आप जैसा इतना सुंदर हमारे भगवान है, इतने सुंदर ठाकुर है, हमारी इच्छा होती है कि जो प्रेम आप माता सीता को देते हो, इसे देखकर कभी कभी हमें भी जलन होने लगती है, तो आप ये सौभाग्य हमें प्रदान करें। तब कहते हैं इस जन्म में तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, आने वाले जन्म में आप समस्त संत, समस्त ऋषिगण यहाँ पर गोपी बन के प्रकट होगे, तब हम आपकी इस कामना को पूर्ण करेंगे। बहुत यहाँ पर संत कहते हैं, और जब भगवान ने अपनी पत्नी के साथ में पर्णकुटी में निवास किया है, तब भी संतों ने यही भाव दिखाया है, जो वहाँ पे आसपास रहने वाली स्त्रियां थी। फिर उसके बाद क्या कौन थी? भगवान ने माता सीता को वनवास दे दिया। आप सभी को पता है, वो धोबी के कारण माता सीता को वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में जाकर के रहना पड़ा। वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में जाकर माता सीता नहीं तो भगवान ने अश्वमेध यज्ञ किए, और उन अश्वमेध यज्ञ को करते थे, और हर बार माता सीता की एक नई सोने की मूर्ति, स्वर्ण मूर्ति बनाते थे। तो ऐसे उन्होंने खूब सारी उनके भवन में स्वर्ण मूर्तियों आकर के विराजमान हो गई, और एक दिन की बात है, रात्रि में समस्त मूर्तियां रुदन कर रही थी। भगवान गए, भगवान ने प्रश्न किया, हे प्रभु, आपने हमें अपनी पत्नी का स्थान देकर हमारा जीवन तो कृतार्थ कर दिया, लेकिन आपने हमें वो प्रेम नहीं दिया जो आप माता सीता को देते हैं। भगवान ने कहा, हम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, हम एक पत्नी व्रतधारी हैं, लेकिन जब आप हमारे दूसरे जन्म में, कृष्ण जन्म में आओगी तो गोपी बनोगी, और हम आपका मनोरथ पूर्ण करेंगे। यही वो गोपियां हैं। और कौन है गोपी? वैकुंठ में रमा देवी, मतलब माता लक्ष्मी की जितनी भी सहचरियां हैं वो गोपियां हैं। श्वेत द्वीप की सखियां गोपियां हैं। लोकाचल पर्वत पर रहने वाली जितनी भी स्त्री है, उन्होंने भगवान को एक बार पाने के लिए बहुत कठोर तपस्या की। भगवान जब रुचि प्रजापति के यहाँ पर यज्ञ नारायण का रूप धरकर अवतरित हुए, तब वहां पर जितनी भी स्त्रियां थी उनका मन मोहित हो गया। भगवान ने मन ही मन उनको वरदान दिया। जब भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकटे और संसार को छोड़कर फिर से अपने धाम चले गए, तो समस्त औषधियां भगवान के वियोग में पागल हो गई। उन्होंने भगवान की बहुत बड़ी तपस्या की। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि आप लता गोपी के नाम से ब्रज में विहार करोगी, हम आपकी कामनाओं को पूर्ण करेंगे। और तो और जब भगवान ने मत्स्यावतार लिया, भगवान मछली बने थे, तो समुद्र की जो कन्याएं थी वो भगवान पर मोहित हो गई। भगवान ने मन ही मन उनको आशीर्वाद दिया। जब भगवान पृथु बने थे, पृथु की कथा आई थी, 10,000 कान पृथु भगवान ने मांगे थे, और किस प्रकार से पृथ्वी का दोहन किया था। और तब पृथ्वी का दोहन करने के बाद वहां की नगर की जितनी भी स्त्रियां थी, उनके मन में भगवान के प्रति प्रेम भाव जागृत हुआ। भगवान ने मन में ही उनको आशीर्वाद दिया। वामन भगवान को देखकर सुतल देश की रहने वाली कन्याओं के मन में ये विचार आया कि भगवान के से हमारा प्रेम हो, उनका मनोरथ पूर्ण करने के लिए उनको गोपियां बनाया। और शेषावतार में जब उन्होंने नागदेव को, शेष नाग को देखा, तो जितनी भी नाग कन्याएं हैं वो मोहित हो गई। यहाँ पर आकर के भगवान ने उन्हें गोपी बनने का आशीर्वाद दिया है, इसलिए यहाँ पर आके गोपी बनेगी और बलराम जी के साथ में विहार करेंगी। इस प्रकार से गोपियां हैं। गोपियों के किस किस प्रकार की गोपियां वो हमने आपको बता दिया। बहुत सारी गोपियां भगवान के आशीर्वाद को प्राप्त करके भगवान के ही भक्त गोपी बनकर प्रकटे हैं।
आज भगवान ने सुंदर बांसुरी बजाई। जैसे ही गोपियों के कर्ण रंध्र में ये सुंदर स्वर गया, आकर के भगवान दौड़ी दौड़ी सब कुछ छोड़ करके भागी चली आ रही है। चुन्नीपन कर रही थी, उनके मुंह में लेप ही लगा है, जो काजल लगा रही थी उनके नेत्रों में काजल ही लगा है, जो दधी मंथन कर रही थी वो दधी का ही मंथन करती रह गई, जो गैया धो रही थी उनका दूध वहीं का वहीं रखा है, जो भोजन बना रही थी। तो यहाँ पर सुखदेव जी ने उन बातों का वर्णन किया है जिसमें स्त्रियों की विशेष आसक्ति होती है। किस किस में होती है? भोजन में होती है, धन में होती है, सजने में होती है, काजल लगाने में होती है, दूध दही आदि में स्त्रियों की बड़ी आसक्ति होती है। भैया दूध एक बार गैस से उबल जाने तो फिर तो ऐसी डांट लगती है ना माता श्री की कि पता चलता है अच्छे अच्छे बच्चों को नानी याद आ जाती है। जय जय श्री राधे। तो उन्हीं बातों का वर्णन किया है। और जब दूध उबल जाता तो लगता है कि या तो हम घर छोड़ के भाग जाए हमारी माता श्री के आने से पहले। हमारा नहीं, सबका ही हाल रहता है उस वक्त कि अब पता नहीं क्या होगा। तो जिस स्थान पर स्त्रियों की विशेष आसक्ति थी उसका वर्णन यहाँ पर सुखदेव जी करते हैं। आज दौड़ी दौड़ी आ रही है, भगवान को भगवान का सुंदर आज विहार की कामना से उनके मन में ये भाव जागृत हुआ है कि आज में हम जाकर के भगवान का दर्शन करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे। भगवान के पास जैसे ही गोपियां पहुंची हैं, पति स्त्रीभिर्न हातव्यो, अपने पतियों को छोड़ करके भी आकर के गोपियां वहां पर विराजमान हो गई। वृंदावन में अब आप ये विचार करेंगे कि पति को छोड़कर, अरे भैया वो तो संसार के पति हैं, लेकिन जिनके साथ मिलने जा कोई गलत विचार कर लेते हैं मन में। कई बार परीक्षित जी ने भी सुखदेव जी से प्रश्न किया कि हे प्रभु, ये तो परम पिता परमात्मा है और इतनी इतनी गोपियां इनसे मिलने आ रही हैं। तो ये कहते हैं कि ये भगवान जिस प्रकार से अग्नि में सब कुछ भस्म हो जाता है, क्या अच्छा क्या बुरा, क्या कैसा भी हो, क्या काला गोरा, अग्नि में सब भस्म हो जाता है और सब अग्नि का ही स्वरूप प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार ये आत्माएं हैं, जब परमात्मा से मिलन हो जाता है, जब इन परमात्मा के भीतर चली जाती है तो ये इनका स्वरूप भी परमात्मा का ही बन जाता है। तो यहाँ पर परमात्मा का मिलन है आत्मा से, बहुत सुंदर भाव है। और कहते हैं कि जैसे ही पहुंची है गोपियां वहां पे तो भगवान ने तुरंत जोर से आवाज लगाई, कहते हैं स्वागतम वो महाभागः प्रियं किं करवाणि वः मृगस्या नामयं गच्छेत् ब्रूतागमन कारणम्। कारणम, जैसे ही देवियों ने सुना, पहले तो बोलते हैं स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी। अरे देवियों स्वागत है, आइए आइए आपका स्वागत है, लेकिन ब्रूतागमन कारणम, आपके यहाँ आने का कारण क्या है? अरे जैसे ही सुना, जिसने बंसी बजाई, जिसने वेणु का नाच किया, जिसने मन को मोहित किया, आज वही कह रहा है कि ब्रूतागमन कारणम। आज जैसे ही गोपियों से भगवान ने प्रश्न किया कि ब्रूतागमन कारणम, आपके आने का यहाँ पर उद्देश्य क्या है, आपका यहाँ पर आने का भाव क्या है, तो जितनी भी गोपियां थी तुरंत उनका मुंह लटक गया, मुंह लटक गया और मन में विचार करने लगी कि जिसने बुलाया वही कह रहे हैं ब्रूतागमन कारणम स्वागतम वो अच्छा, आज शरद पूर्णिमा है,
अच्छा एक बात बताएं, शरद पूर्णिमा के दिन तिथि वाला जो जन्मदिन है वो हमारा भी आता है, तो हम भी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि तिथि वही होती है। दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रचितम। दृष्टम वनम, कि लगता है कि तुम वन को देखने आई हो। आज तो चंद्रमा विकसित हो गया है, आज तुम उस वन को देखने आई हो। जरूर शरद पूर्णिमा में इतने सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, जरूर तुम इस वन को देखने आई हो, फूल देखने आई हो देवियों। अब तो जैसी देवियों ने सुना उनका मुंह लटक गया। मुंह क्यों